दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आरके। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे विद फैमिली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक और नए टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, युगांडा कंट्री में, कि यहाँ पे कौन सी सिम काम करती है अच्छे तरीके से। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ वहाँ की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ना दो सिम बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। एक तो एमटीएनएल चलती है और दूसरा एयरटेल चलती है। ठीक है, जो कि मेन काम करते हैं। मैं मेन बता रहा हूँ, बाकी का तो सब ऐसे टाइम पास है। दोस्तों, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है और फिर सेकंड नंबर पे आता है एमटीएन का नेटवर्क। तो अगर आप यहाँ आते हैं, न्यू विजिटर हैं, आप विजिटिंग के लिए आते हैं, ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, आप जॉब के लिए आते हैं या बिजनेस के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पे सिम बहुत ही इजली मिल जाएगी। बस आपको करना यह है कि अगर आपको सिम चाहिए तो आपको किसी भी नियर गैलरी में जाना पड़ेगा और आप वहाँ गैलरी पे जाएंगे तो आप आपका पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाइए। वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे, आपकी वीज़ा का फ़ोटो लेंगे, उसको स्कैन करेंगे और एक एक कॉपी वो अपने पास में रख लेंगे। और फिर 10 से 15 मिनट में आपको सिम मिल जाएगी और 15 से 20 मिनट के बाद में वो एक्टिव भी हो जाएगी। आप वहीं गैलरी से रिचार्ज भी कर सकते हैं और सिम का कॉस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको सिम मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेटवर्क के मामले में एयरटेल बेस्ट है यहाँ पे। अगर आप इंडिया से कोई दूसरा सिम लेके आते हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, वोडाफोन आइडिया एक ही हो गया, एयरटेल लेके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, एमटीएनएल का, तो यहाँ पे आने के बाद में आपकी सिम काम कर सकती है। जस्ट क्या होता है कि ये नेटवर्क एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपका जैसे कि वोडाफोन का है तो आपको फिर यहाँ पे एयरटेल का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपकी सिम यहाँ पे कंफर्टेबली चलने लगेगी। इंडिया से आने के टाइम में आप इंडिया की गैलरी में जाइए और वहाँ पे बोलिए कि मुझे युगांडा जाना है, तो आपको वो स्कीम बता देंगे। रोमिंग का जैसे कि मैं आया था 90 रुपीज़ का, मैं मेरा एवरी मंथ का कटता था, जिसमें मेरे इनकमिंग मैसेज वगैरह सब कुछ आ जाते थे, आउट गोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आपको बैंक से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी, आपकी ओटीपी वगैरह इजीली आ जाएगी। तो आपको 90 रुपीज़ मैंने किया था, आप पता कर लेना करेंट टाइम में क्या है, मुझे पता नहीं है। फिर आपको सिम लेने का तो मैंने प्रोसेस बता दिया। अब रही रिचार्ज करने की बात, कॉल चार्जेस क्या है। कॉल चार्जेस स्पेसिफिक मैंने कभी माइंड नहीं किया, लेकिन 200 से 300 सीलिंग लगता है। इसमें भी स्कीम आता है। स्कीम कैसा आता है कि अगर एयरटेल में जैसे कि 5000 का आप टॉपअप लेते हैं तो 125 या 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो एयरटेल टू एयरटेल अगर आप बात करते हैं तो आपका ये चार्जेस होएगा कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। 5000 में आपका काम हो जाएगा। 5000 इक्वल टू 100 रुपीज़ इंडिया का। तो आपका 100 रुपये रिचार्ज करेंगे तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, हमारे लिए तो इनफ हो जाता है। फिर अगर आपको दूसरे नेटवर्क में बात करना है तो फिर आप एक अलग से रिचार्ज मान लीजिए और उसमें भी 200, 190, 200 पर मिनट के हिसाब से आपका कॉल चार्जेस लगेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इंडिया से एक्सपेंसिव है ही, होता नहीं है ही। तो आप यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं इजीली, जो कि आपको मैंने चार्जेस बता दिया। अब आ जाती है डेटा की बात। तो डेटा के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप डेटा यहाँ का महंगा है, जैसे कॉल चार्जेस महंगा है वैसे डेटा भी महंगा है लोकल में भी। तो आप अगर 10,000 का, एक एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ, एग्जांपल दैट मीन्स कि है, अगर आप 10,000 का डेटा लेते हैं तो एक मंथ के लिए आपको मिलेगा, जिसमें से 1.7 GB मिल जाएगा आपको। तो आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से अगर आप 15,000 का लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डेटा मिल जाएगा, 2 GB मिल जाएगा। 20,000 का लेंगे तो 3 GB मिल जाएगा, 4 GB मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। एंड आफ्टर 1 मंथ आपका पैक ख़त्म हो जाएगा। आपके पास बैलेंस है तो भी, और नहीं है तो भी आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ का डेटा का हो गया। ऐसे ही एमटीएन का भी है। एमटीएन में भी ऐसे प्लान होते हैं 5,000, 10,000, 15,000 का। तो जैसे आपको कॉल चाहिए उसके हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे मंथली भी मिल जाएगा, ईयरली भी मिल जाएगा। लाख सीलिंग का आप करते हैं तो अराउंड 25-30 GB मिल जाएगा, तो उसमें आप इनफ यूज कर सकते हैं। बट आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसे आपकी नीड है। ठीक है, आप विजिटर हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। 4 दिन के लिए आए तो आप ज़्यादा डेटा लेके क्या करेंगे, आपको काम चलाना है। तो
एयरटेल और एमटीएनएल इधर की दो एमटीएन मेन सिम है, मेन नेटवर्क है जो कि काम करते हैं, तो आप दो ही चीज़ लीजिए। और मैं बोलूँगा कि एयरटेल लीजिए क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क एमटीएन से भी बहुत अच्छा है। और भी 2-3 सिम है, मैं मतलब कि श्योर नहीं हूँ, बट उनका नेटवर्क वगैरह इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सिम के बारे में बता दिया, और मुझे लगता है कि करीब करीब मैंने सिम के बारे में बता दिया कि ये दो चीज़ सिम है, आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आपने जो कमेंट किया था कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।